विश्व में एक आवाज लगा रहे हैं। एक ऐसे उच्च स्तर की आवाज है जिस आवाज को अगर हम और आप सभी पहचानते हैं, हमारा और आप सभी का जीवन सफल हो जाएगा। थोड़ा पीछे के समय में अगर हम लोग आकलन करें, हम सब लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने वाले, देना भी चाहिए। थोड़ा सा आकलन करेंगे, समय के अभाव में हम लोग संक्षेप में बात कर लेते हैं। ये जो हो रहा है कार्यक्रम, इसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है। जो अब तक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पास नहीं आए हैं, इन आशीर्वचनों को सुन समझकर धीरे से आप बाबा जी की शरण में आ जाएंगे तो बेहतर है। इसीलिए ये आशीर्वचन हो रहे। पढ़ाई लिखाई पर हम सब लोगों का बहुत ही ध्यान होना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ लिखने के बाद हम और आप सभी चीजों को समझने में सक्षम होते हैं। इसी कड़ी में अगर हम लोग देखना चाहें, डॉक्टर वियोगी हर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये दो नाम हम लोगों ने सुने हैं। डॉक्टर वियोगी हर, इन्होंने कई पाठ लिखे हैं, कई रचनाएं की हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति हुए हैं। जरा इनके बारे में हम और आप समझें, सुने, विचार मनन करें। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भूली बिसरी चीजों को याद कराने के लिए हमारे आप सभी के बीच में यह चीजें भेज रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके गुरु कौन थे? डॉक्टर वियोगी हरि, इनके गुरु कौन थे? प्यारे भाई बहनों, केवल इस बात को समझ लेना है, पढ़ाई लिखाई के बतौर हम और आप सभी उस गंतव्य की तरफ चलेंगे जिस तरफ चलकर हम और आप इस चीज को समझने में बहुत ही जल्दी यानी हम और आप करेंगे। तो कैसे? डॉक्टर वियोगी हर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक नाम आता है महाराज सावन सिंह। ये महाराज सावन सिंह जी कौन है? इस चीज को समझने जानने के लिए बाबा जी की बात हमें सुननी पड़ेगी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया है, पूरे विश्व का, पूरे अंडखंड पिंड ब्रह्मांडों का समूचे जो भी दिखाई दे रहा है, इसका कुल मालिक एक है, जो जिसे कहते हैं परम पिता परमेश्वर। स्वामी जी महाराज ने कहा, उस मालिक को सब लोग परम पिता परमेश्वर के नाम से जानते हैं। जब यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बांदा जिले के राजापुर गांव में आते हैं, तो स्वामी जी महाराज जो परम पिता परमेश्वर हैं उनका नाम बताते हैं। एक अनीह अनामा, उस कुल मालिक का नाम है अनामी महाप्रभु। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उस अनामी महाप्रभु ने सबसे पहले 3 लोकों का विस्तार किया। अगम अलग सत्पुरुष, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सत्पुरुष ने 16 लोगों का विस्तार किया। 16 में 4 का भेद खोला गया, 12 गुप्त रखे गए। सबसे छोटे पुत्र निरंजन, ये 16 के 16 तपस्या करते हैं। निरंजन भगवान से खुश होते हैं। अनामी कुलकर्ता कहते बेटा मांग लो। निरंजन भगवान ने कहा कि आप अपने जैसा छोटा सा राज्य दे दो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमने पिता जैसा सुख चाहा,
के बाद निरंजन आपकी वापसी इस सतलोक में नहीं होगी, क्योंकि तुमने पिता जैसा सुख मांग लिया। उस महासागर में से एक लोटा पानी, जो यहां सारी जीवात्माएं हम देख रहे हैं, जो सजीव चीजें हैं उन्हें हम देख रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी चीजें, ये सारी आत्माएं केवल एक लोटा पानी उस महासागर का बताया गया है। एक लोटा पानी निकाले, निरंजन भगवान को सौंप दिए। आत्मा रोती है, कहा कि कहां भेज रहे। मालिक ने कहा कि हम ये जानबूझ के रचना कर रहे हैं, जब ये तुम्हें ज्यादा तंग करेंगे तो एक दिन हम स्वयं तुम्हें लेने के लिए आएंगे। सो स्वामी जी महाराज अनामी कुलकर्ता ने अपने वायदे के अनुरूप सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग न जाने कितने आए और कितने चले गए। अभी जो ये पीछे का सतयुग गया है, इसमें यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जो नए भाई बहन हैं वो अच्छे से सुन लें, केवल आपके लिए ही ये सारी चीजें हो रही। यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज उस समय पर सत सुकृत बनते हैं। ब्रह्मा जी के बेटा लोमस ऋषि को पकड़कर समझा देते हैं। यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज त्रेता युग में मुनिंदर जी बनते हैं। उस समय पर मंदोदरी और शंकर भगवान अन्य बहुत से लोगों को समझाते हैं। द्वापर जैसे ही लगता है, यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज करुणा में स्वामी बन जाते हैं। उस समय पर बहुत से लोगों को समझाया बुझाया। यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब कलयुग लगता है, कबीर बन जाते हैं और कबीर बनकर रामानंद जैसे सरीखे गुरु, जो विश्व के पर्दे पर एक नंबर 1 के थे, ऐसे रामानंद को गुरु बनाकर बाद में इनका उद्धार करते हैं बादशाह, ये बलक पुकारे का बादशाह बनाकर। कुल मिला के बातें ये हैं। यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब कबीर बनकर लोगों को समझाते हैं, लोग इनको नाना प्रकार से तंग करते हैं, सारी परिस्थितियों को झेलते हुए आगे बढ़े। और जब आगे बढ़े, मगहर में गए, प्यारे भाई बहनों, उस समय पर स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो, अब मैं शरीर परिवर्तन की मौज करूंगा। हम समस्त जीवात्मा रोने लगे, कहने लगे, सरकार इतने उच्च स्तर का आपने संदेश दिया, अब आप कह रहे हैं कि हम जा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी जी महाराज ने सारी चीजें समझा रखी है, लोगों के संज्ञान में आ गया। स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। जैसे कृष्ण भगवान का रथ जा रहा, गोपिकाएं सारी सामने पड़ी हुई, कहने लगे, इनके साथ तो हमने रास रचाया, अब हम इन्हें कैसे छोड़ दें। हे अक्रूर, रथ को हाथ दो, ऊपर से निकाल दो, प्राण पखेर उड़ जाए, तब कन्हैया को ले जाना। कतई नहीं हटी, समझाने बुझाने के बाद भी कृष्ण भगवान जाते हैं और गोपिकाओं से यही कहा कि गोपिकाओं, आपको केवल रास याद है, केवल सुख याद है, आपको याद नहीं है कि मेरा अवतार किस लिए हुआ। अरे आप मेरी मंडली हो, आप मेरी सहायक हो, आपका अवतार किस लिए हुआ। अभी कंस जैसे सरीखे लोगों को मारना है, अभी काम नहीं हुआ। जो ये संदेश दिया, खट से रास्ता खुल जाती है। गोपिका ने यही अर्ज किया कि सरकार, केवल ये बता दो, कुछ ऐसे आशीर्वचन कह दो जिसके सहारे हम अपना जीवन यापन कर लें। कृष्ण भगवान ने कहा, गोपिकाओं, मैं परसों आ जाऊंगा।
अब परसों की चाहे बरसों बीत जाए, लेकिन कन्हैया देखिए बड़े संज्ञान की चीजें हैं, बड़े समझदारी की चीजें हैं। आज कबीरदास जी कहने लगे तुम लोग रो मत, घबराइयो न हंसा, हम फिर आवेंगे। काशी में काशीपुरी मुक्ति का नका, वहां हम यज्ञ रचावेंगे। घबराइयो न हंसा, हम फिर हम आएंगे तो गुरु नाम से आगे आ रहे हैं। शरीर परिवर्तन की मौत फरमा लिए। कबीरदास जी के संकट छबेदास जी लगे हुए हैं, उन्होंने लोगों को समझाया बुझाया। प्यारे भाई बहनों, उस समय पर बड़ी परेशानी उठाई हजूर रैदास जी ने। इनके बाद नानक साहब आते हैं। नानक साहब ने क्या देखा, मोहम्मद साहब कह के गए हैं कि आगे जो महापुरुष आ रहे, हिंदू धर्म में आ रहे, अरब की तरफ से आवाज उठी जिन्हें यवन कहते हैं कि हिंदू धर्म को ही खत्म कर दिया जाए। प्यारे भाई बहनों, नानक साहब आ जाते हैं, करो हिंदू धर्म खत्म। उन्होंने ऐसे ऐसे गुरु को उतार दिया कि यवन जो थे उनकी कोई लड़ाई नहीं, कोई उनका लूटना कुछ नहीं, केवल एक ही उद्देश्य था कि तुम हिंदू से यवन बन जाओ, मुसलमान बन जाओ। क्योंकि मोहम्मद साहब कह के गए थे वो अब की बार हिंदू धर्म में आएगा, इसलिए हिंदू धर्म को ये खत्म करना चाह रहे थे। जैसे रावण कृष्ण को आने से रोकने का प्रयास कर रहा, ऐसे ही अरब देश के लोग हिंदू धर्म को खत्म करने का प्रयास किए। नानक साहब ने आके स्थिति को संभाल लिया। नानक साहब ने कहा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। एक इनका शिष्य चला गया नरक। नानक जी सीधे वहां गए और कहा कि बेटा चलो। उसने कहा देखो नानक साहब, देखो गुरु महाराज, हम बिना अपने सहयोगियों के यहाँ से हिलने वाले भी, यानी हम नहीं हिलेंगे, बिल्कुल नहीं हिलेंगे। उन्होंने कहा बेटा ये तो सब नरकवासी हैं, आप अच्छे हैं। उन्होंने कहा महाराज सबको ले चलोगे तो चलेंगे। यहीं पर देखो तर्क दिया गया है, बात बताई गई है। नानक जाई अंगूठा बोरा, सब जीवन का किया मेरा। ये भीड़ कहां से आती? अगर नानक साहब ऐसा नहीं करते तो आज ये जो भीड़ देख रहे हो ये नजर नहीं आती। प्यारे भाई बहनों, नरक से हम सब लोग निकले, मनुष्य शरीर के अधिकारी बन गए। धीरे से आगे बड़ी बड़ी लड़ाइयां लगी और उन लड़ाइयों को लड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। नानक साहब के बाद गोस्वामी जी महाराज आ जाते हैं, स्वयं बालाजी। और ये गोस्वामी जी महाराज जब आए थे, जब बादशाह अकबर और बीरबल आगरे में रहते थे, उस समय पर गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस को लिखा। और श्री रामचरितमानस को लिखने के बाद अंतिम शब्दों में कह दिया। समय के अभाव में हम आपको संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस में क्या है? गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। इसमें सबका निचोड़ है, इसलिए इसको पढ़ो। गोस्वामी जी महाराज ने प्यारे भाई बहनों इतना काम किया। अब देखो बातें बहुत चल रही इस समय पर। गोस्वामी जी महाराज को उस समय पर इस देश में बहुत सी जातियां थी, बहुत से वर्ग थे, लेकिन केवल और केवल अहीर जाति ने ही गोस्वामी जी महाराज को पहचाना और किसी में कोई हिम्मत। अब वो मालिक जाने क्या कैसे हुआ। हृदयहीन ने स्वामी जी महाराज को पकड़ लिया, जान लिया। देखिए समझना हम क्या कह रहे, अब ये मत समझ लेना ये क्या बोल रहे मंच से, अभी हम आपको आगे बताएंगे।
बहुत स्पष्ट बात है। ये सारी चीजों को थोड़ा निकालेंगे हम लोग। आज हृदय ही स्वामी जी महाराज को पहचान लेते हैं, काशी ले जाते हैं और उसी काशी से फिर माना नैनो श्यामा कर्मा धर्मा जैनी तकी मिया मजिस्ट्रेट और प्यारे भाई बहनों करिया सैनी पलक राम प्रियलाल गोपाल गोसाई और ये हृदय का बेटा गोलवा और रेवती दास फूलदास कबीरपंथी, ऐसे लोगों को हृदय हीर पकड़ के ले आते हैं और स्वामी जी महाराज के यहाँ छोड़ देते। इलाज आप करो इनका। स्वामी जी महाराज ने 13 जीवों का उस समय पर प्यारे भाई बहनों ऑपरेशन किया। काय का? दिमाग का ऑपरेशन किया और इन लोगों को समझा दिया कि संत मत ये चीज है। उस समय के प्रकांड विद्वान माना नैनो श्यामा कर्मा धर्मा जैनी तकी मिया मजिस्ट्रेट ये बड़े स्तर के लोग थे। अब इन लोगों को जब समझाया केवल इसलिए कि समाज में सारी चीजें कहे और वही हुआ। गोस्वामी जी महाराज पुनः देखो उस समय पर जब ये राजापुर में थे उस समय पर घट रामायण को बनाए। घट रामायण लोगों ने चलने नहीं दी तो गोस्वामी जी महाराज को फिर आना पड़ा। आप जब हाथरस में आए और जब हाथरस में आए इनका नाम वही पड़ा जो गोस्वामी जी महाराज। हमने बात स्टार्ट की थी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, डॉक्टर वियोगी हरि ये महाराज सावलजीत सिंह जी के शिष्य हैं। अब देखो इस चीज को बताने में कितना समय लग रहा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज वही गोस्वामी जी महाराज बन जाते हैं। ये हाथरस में आते हैं। हाथरस में जब आप सत्संग सुनाते हैं ये सब प्रक्रिया कर रहे हजूर सेठ शिवदयाल जी महाराज जिनके शरीर का नाम है, आगरा पन्नी गली में रहते हैं। इनके माता पिता आपका सत्संग सुनने के लिए जाया करते थे। नए पुराने आप लोग सब सुन लो। हाथरस सत्संग सुनने जाया करते थे गोस्वामी जी महाराज का। और जब कि सेठ थे दयाल बाग से उन्हीं का प्यारे भाई बहनों। और जब ये सत्संग सुनने जाए अब इनके जब कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, एक दिन ऐसे ही मौज हो गई मालिक साहब की इन्हीं की। बोले बच्चा तुम्हें जो मांगना है सो मांग लो। माता जी ने मांग लिया कि एक बेटा हो जाए। स्वामी जी महाराज ने कहा ऐसा वैसा बेटा नहीं होगा, अरे विश्व का कल्याणकारी बेटा होगा। देखो हजूर सेठ शिवदयाल जी इनके यहाँ प्रकट हो गए और हजूर सेठ शिवदयाल जी जब बड़े हुए तो स्वामी जी महाराज ने गोस्वामी जी महाराज हाथरस वालों ने कहा कि बेटा मेरा समय हो गया है, अब ये चीज ले जाके लोगों को बांट दो। तो सेठ शिवदयाल जी कहने लगे महाराज आपने तो राम नाम से काम चला लिया, सिया राम में सब जग जानी आपने तो चला लिया, हम आपका नाम कैसे लोगों को बताएंगे। शरीर का नाम गुरु का नहीं लिया जाता है। सो हे सरकार ये बता दो, मौज कर दो कि आखिर हम ये नाम यानी कोई किस नाम से, ऐसा क्या पावन नाम है जिस माध्यम से हम लोगों को समझाने का काम करें। स्वामी जी महाराज ने कहा सत्संग में आते रहो जाते रहो, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो देखो हजूर सेठ शिवदयाल जी आते रहे जाते रहे। एक दिन स्वामी जी महाराज की मौज हुई और कहने लगे आई धारा यगम से। बाबा जी का परिचय भी सुन ले। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण की बात हम क्यों कर रहे हैं अभी हम लोग सुनेंगे। आई धारा यगम से घट में उतरी आए, उलटता है सुमिरन करो स्वामी संग मिलाए। धारा जो आई है इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा। धारा का उल्टा राधा, इसमें स्वामी और मिला लो। समझ गए हजूर सेठ शिवदयाल जी समझ गए कि स्वामी जी महाराज कह रहे, गोस्वामी जी महाराज कह रहे कि राधा स्वामी
और राधा स्वामी नाम से जीवों का काम करने लगे। जब हजूर शेर शिवदयाल जी राधा स्वामी नाम से काम करने लगे, काल प्रभु ने देखा कि अब तो काम बड़े स्तर पर हो रहा। नानक जी ने जो नरक से जीव निकाले थे वो झर 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 करके नीचे उतरने लगे। अब वो इधर उधर नहीं जाएंगे, सीधे मनुष्य शरीर में आएंगे। सो निरंजन भगवान ने क्या किया, कुछ जीव इधर भेज दिए, कुछ जीव उधर पंजाब की उधर तरफ भेज दिए, कुछ इधर, कुछ यानी चारों तरफ इन्होंने छिटका दिए। विश्व के पर्दे पर एक संत सतगुरु होता है। सो हजूर शेर शिवदयाल जी महाराज ने मालिक की मौज के अंतर्गत 3 सतगुरु एक ही समय पर बिठाए। आगरे में कहा, ये देखो जनरल पोस्ट मास्टर, बहुत बड़ी पदवी, हजूर राय सालिग्राम साहब को बिठा दिया। तुम यहाँ की व्यवस्था देखो आगरे की। दिल्ली में बिल्कुल गरीब शुद्ध शाकाहारी, ध्यान से सुनना, बाबा जी का एक मिशन है शुद्ध शाकाहारी। हम एक चीज पर चलेंगे, ज्यादा नहीं चल पाएंगे, समय कम है। ये जो जनरल पोस्ट मास्टर थे राय सालिग्राम साहब, ये बड़े अधिकारी होने के नाते इधर उधर नाश्ता वास्ता भी चलता था, बर्तनों का भी कुछ रहता होगा। खैर काम हुआ, लेकिन जो गरीब दास जी थे, इन्होंने इस शरीर के अंदर कभी कोई गंदी चीज नहीं जाने दी। उनको लगाया मेन जगह दिल्ली में, तो दिल्ली में हजूर गरीबदास जी को लगा दिए शेर शिवदयाल जी महाराज, और ब्यास में भेज दिया बाबा जयमल सिंह को, जो फौज में यानी एक बड़े पद पर आप आसीन थे। और देखो बाबा जयमल सिंह उधर पंजाब में संभालने लगे, तो तीनों तरफ से ये संख्या बटोरी जाने लगी। जैसे रेलवे स्टेशन पर देखा होगा, कई लाइनें होती है सवारियां लेने के लिए, प्लेटफॉर्म बने होते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो लाइन समझते जाना बाबा जी का परिचय। बाबा जयमल सिंह के बाद उसी गद्दी पर बैठते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, देखो सेना में हजूर सावन सिंह जी महाराज, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। प्यारे भाई बहनों, जब हजूर महाराज सावन सिंह जी बैठते हैं उस गद्दी पर ब्यास वाली पर, उसी समय पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, दक्षिण भारत के आप रहने वाले थे और आप पेशे से टीचर थे। आप सीधे ब्यास चले गए और वियोगी हरवी चले गए। स्वामी जी महाराज का सत्संग सुना जो बाबा जी सुनाते हैं। इन्होंने प्यारे भाई बहनों इंटरनल आंतरिक साधना किया, इस लायक बने। किस लायक बने? अमेरिका में जब सम्मेलन हुआ कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अर्थ क्या है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भेजे गए और वहां पर शिक्षा की परिभाषा को बता के आए। शिक्षा सामाजिक स्तर को उठाकर सत्यान्वेषण करना है, सत्य की खोज। यानी शिक्षक दिवस उन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कुल मिला के बात ये है, हमने 2 उदाहरण इसलिए दिए। डॉक्टर वियोगी हर ने पाठ लिखा था, पुराने पढ़े लिखे इसमें बैठे हैं, अब तो पाठ ही निकाल दिया गया। विश्व मंदिर, विश्व मंदिर, जो विश्व मंदिर उन्होंने लिखा था, बस जो गुरु महाराज ने मंदिर बनाया, इसी के बारे में पूरा वर्णन उसमें मिलता है। तो सीधी सी बात ये है, अब देखो समय के अभाव में कुल मिला के बातें ये है कि जो ये डॉक्टर जिनके आगे लगी है, ये पीएचडी किए हुए लोग और देखो इस साधना में लगे हुए, ये सत्संग सुने हुए, तब ये उच्च स्तर पर आए। तो वहां से हमें सीख ले लेनी चाहिए कि जब ऐसे ऐसे लोग सत्संग से ही इतने ऊंचे बने, तो हमें भी सत्संग सुनना चाहिए। अब बात आती है ये दिल्ली की। दिल्ली में हजूर गरीबदास जी, बिल्कुल शरीर में कोई गंदी चीज गई नहीं। अब प्यारे भाई बहनों, हम एक तरफ चलते हैं, समय का अभाव है। 10
अगस्त 1947 तारीख प्यारे भाई बहनों आप लोग याद करें। 10 अगस्त 1947 महारानी एलिजाबेथ, प्रोफेसर कीरो एक भविष्यवक्ता है, इंग्लैंड के रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं, अपने आवास पर बुलाया क्योंकि यहां पर 2-2 हजार, 1-1 हजार, 500, 3-3 हजार अंग्रेज जब भट्टियों में झोंके जाने लगे, सोई महारानी एलिजाबेथ कब जाती है और प्रोफेसर कीरो को बुलाया जो भविष्यवक्ता थे, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की पहले से भविष्यवाणी करी। उस समय लोगों ने नहीं सुनी और जब सामने आई, इतने इतने देश शामिल होंगे, इतने लोग मारे जाएंगे, इतने दिन का गैप होगा, सारी चीज उन्होंने पहले से ही कही, लेकिन किसी भी आदमी ने उनकी बात को नहीं सुना। और जब ये चीजें सामने आई तब प्रोफेसर कीरो की पूजा होने लगी। ऐसे प्रोफेसर कीरो साहब महारानी एलिजाबेथ ने अपने निज आवास पर बुलाया और कहा, तारीख थी 10 अगस्त 1947, कहा कि प्रोफेसर कीरो साहब, हम आपसे गुजारिश करते हैं, भारत को हम आजादी देना चाहते हैं, आप एक ऐसा अशुभ मुहूर्त निकाले जिस समय पर हमें इन्हें आजादी दें और कुछ दिन के बाद हमारा पुनः इन पर आक्रमण, यानी हम जैसे आक्रमण करें तो हमारा आधिपत्य हो जाए। उन्होंने अपना गणित लगाया। गणित लगाने के बाद प्रोफेसर कीरो ने कहा 14 की रात, 15 और 14 का जो मिडनाइट है, मध्य रात्रि है, ऐसा समय इनके लिए बहुत गंदा है, ऐसे समय पर आजादी दे दें और इनमें आपस में ऐसा विद्रोह होगा, आप अटैक कर देना, ये भारत हमेशा के लिए गुलाम, यानी महादेवा वाले सब लोग सुन लो। मैंने सबसे पहले आपके चरणों में अपना मस्तक रखा है। ये जैकेट पहनकर आपके लिए संदेश क्यों आया है? अगर आपको ये सारी चीजें अध्यात्म की समझ में नहीं आ रही है, कहते हो कि बाबा जय गुरुदेव वाले आते हैं बस वही सुना के चले जाते हैं, अगर वो नहीं आपने सुना तो अब आप ये सुन लो, मजबूरी में आपके सामने ये बात कहनी पड़ रही है। बड़े ध्यान से सुन लेना, पढ़े लिखे सुन ले, नौजवान सुन ले, बड़े बूढ़े सुन ले, सब लोग सुन ले, विशिष्ट अतिथि वशिष्ठ लोग सुन ले। मैं सबके चरणों में निवेदन कर रहा, प्रार्थना कर रहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप थोड़ा सा किताबों को खड़ा लिए, इस पर आपको नहीं मिलेगी ये चीजें, क्योंकि इसमें तो जो उन्हें सरलतम तरीके से मिले वो डालते हैं। अब आप लोग अच्छे से सुने। गुरु महाराज ने ये सारी चीजें आपके सामने पेश की और वह सारी चीजें हम लोग अच्छे से समझ लें। प्रोफेसर कीरो साहब ने कहा भारत ऐसा गुलाम बनेगा, ये भविष्य में कभी आजाद नहीं होगा। प्यारे भाई बहनों, इतनी बात नोट करा के आए और जैसे ही घर पे आए, प्रोफेसर कीरो साहब का माइंड बौद्धरेशन में आ गया। ये अध्ययन करने लगे, बैठ गए ध्यान में, और जैसे ही ध्यान में बैठे, सोई प्यारे भाई बहनों, मालिक साहब इनके नजर आ रहे। सुबह भोर हुई जैसे ही नंगे पैर दौड़ गए प्रोफेसर कीरो साहब और सीधे जाके महारानी एलिजाबेथ से कहा कि महारानी एक संशोधन कर लो, जो कल लिखाया था सोर्स में। बोले क्या संशोधन है? महारानी संशोधन केवल इतना सा है, 1950 और 52 2 बरस का समय है। एक सफेद पोश में फकीर दिखाई दे रहा है। अगर उस फकीर ने 50 और 52 के बीच का जो 2 वर्ष का गैप है, अगर इन 2 वर्षों में शाकाहार की आवाज उठा दिया तो आपकी इंग्लैंड क्या है, पूरा विश्व इकट्ठा होकर भारत पर कोप जाना, लेकिन इसका बाल बाका
नहीं कर पाओगे। प्रोफेसर कीरो साहब इतनी बात नोट कराए और चले आते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया क्या नहीं किया, अब ये बात आप लोग यानी इसे आगे समझे या न समझे, चीजें बड़ी विचित्र हैं। अब इस तरीके से कहानी आगे बढ़ी। जब कहानी आगे बढ़ी, बाबा जी ने 32 में कह दिया था, सन 1932 में देश सन 47 में आजाद हो जाएगा। देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हो गया और जैसे ही 47 में आजाद हुआ, 50 यानी 47, 48, 49 2 वर्ष निकला और जैसे ही 50 वर्ष निकला, प्यारे भाई बहनों, अब देखो अगर ये आंकड़े देखोगे तो जय गुरुदेव में आओ सारी चीजें मिल जाएंगी। बाबा जी किस तरीके से कौन सी सन में अपने गुरु महाराज के पास जाते हैं, कौन सा महीना है, कौन सी सन है, जानने के लिए सारी चीजें आपके सामने सब आ जाएंगी। लेकिन इसे समझने के लिए कुछ करना पड़ेगा, करना यही पड़ेगा कि आपको जय गुरुदेव में आना पड़ेगा अगर हकीकत को जानना चाहते हैं तो। प्यारे भाई बहनों, 50 गई, 51 गई और जैसे ही यानी 10 जुलाई 1952 आती है, बाबा जी काशी में खड़े हो गए। 5 आदमी मांसाहारी लिए और बाबा जी ने कहा, भारत के लोगों शाकाहारी हो जाओ। दूसरे नंबर पे बाबा जी ने कहा, भजन करो। जैसे ही बाबा जी ने आवाज लगाई, बाबा जी वहां से चल दिए। 5 लोग केवल गुरु महाराज के। स्वामी जी महाराज सीधे दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से सीधी जो मथुरा के लिए रोड जाती है, इस रोड पर बाबा जी निकल चुके और जैसे ही बाबा जी निकले, एक सेठ जी का घर है और सेठ जी का बाग है आगे सामने। अब देखो बड़ा सुंदर कुआं, उसमें बड़ी अच्छी छाया। बाबा जी गए, कुएं पर पानी यानी बाल्टी रखी थी, बाल्टी पानी बाबा जी ने भर लिए। स्वामी जी महाराज बाल्टी में पानी भर लिए और जैसे ही पीने के लिए स्वामी जी महाराज तैयार होते हैं पानी, सेठ ने क्या किया, बाबा जी के ऊपर कुत्ते दौड़ा दिए। बाबा जी अपने उसमें लिखते हैं कि कुत्ते यानी कुत्ते जो थे छोटे मोटे कुत्ते नहीं थे, यानी बहुत बड़े बड़े कुत्ते, और कुत्ते ऐसे लग रहे थे कि मानो अभी हमें खा जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने पूरा लिखा है उसमें। प्यारे भाई बहनों, जैसे कुत्ते आए, गुरु महाराज के पैरों को चाटने लगे और वही आराम से दुम हिलाने लगे। सेठ को बड़ी गुस्सा आती है। सेठ ने स्वामी जी महाराज में धक्का मारा। बहरहाल कुएं का पानी स्वामी जी महाराज को पीने नहीं दिया। नोट कर लो मेरे प्यारे भाई बहन, आज धक्के खा रहे हम सब लोगों के लिए। आज जो सेठ कुत्ता दौड़ा रहा है, धक्के मार रहा है, पानी नहीं पीने दे रहा है, अभी देखना नजारा कैसे बदलता है। बाबा जी चले गए, ज्यादा दिन नहीं बीते, केवल 1-2 दिन का समय बिताया बाबा जी ने। जो राष्ट्रपति के पास कार थी, ऐसी कार बाबा जी के पास, अब वो कार और नहीं जो BRP 101 नंबर जिसका है, आपके आश्रम पर खड़ी है, देख ले, दर्शन कर ले उसका। ये विदेशी कार है, ये राष्ट्रपति पर ठीक है, स्वामी जी महाराज पर दूसरी कार। प्यारे भाई बहनों, बाबा जी ने कहा महात्मा चमत्कार नहीं करते, लेकिन जब तक चमत्कार नहीं होता तब तक लोग नमस्कार भी। स्वामी जी महाराज इसी BRP 101 नंबर की जो गाड़ी हवाई जहाज लगती है, बड़ी सुंदर लगती है वो गाड़ी, बाबा जी स्वयं चलाते हुए और उसी बगीचे के सामने जाके रोक देते हैं। और जैसे सेठ जी ने देखा, अरे ये तो कार राष्ट्रपति वाली, सोई चाय बिस्किट ये वो फलाना ढिमका। बाबा जी गाड़ी से उतरे, उधर पहुंच गए। अरे भाई ये चाय बिस्किट नाश्ता करो साहब, नाश्ता।
बाबा जी ने कहा जाओ उसमें साहब बैठे हैं, पहले नाश्ता उन्हें कराओ। अब गाड़ी में कोई नहीं, सेठ जी आते हैं, सब देखा परखा, कहने लगे अरे बाबा जी उसमें तो कोई नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा सेठ जी क्या ये आंखें आपकी काम नहीं कर रही? बोले कैसी? आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं वही बाबा हूं जो आपने मुझे धक्के मार के निकाल दिया, पानी नहीं पीने दिया। आज अगर कार आ गई तो आप नाश्ता चाय बिस्किट लिए घूम रहे हो, ये सब क्या है? जो ये सेठ ने देखा सोई पैरों में गिर गया। सेठ जी फपक फपक करके रोने लगे। स्वामी जी महाराज ने कहा सेठ जी जो तुमने मुझे धक्के मारे हैं अब इसकी केवल एक ही सजा है। सारी खिलकर स्वामी जी महाराज ने लुटा दिया सेठ को। यही कहा कि और कुछ नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मेरे काफिले का आप इंतजाम करें, मुझे प्रचार प्रसार करना है। प्यारे भाई बहनों, स्वामी जी महाराज का मूल मिशन समझे। धक्के खाए इस प्रचार के लिए, शाकाहारी प्रचार के लिए। सेठ जी ने गुरु महाराज को गाड़ियां दी, जितनी मांगी 5-6 गाड़ियां दी, सारी व्यवस्था की है लाउड स्पीकर की। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज गाड़ियों को लेकर, काफिला लेकर, छोटा मोटा जितना भी बना, स्वामी जी महाराज जंगलों की तरफ गए जहाँ 88,000 ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। बाबा जी ने वहां जाके जंगलों में लाउड स्पीकर लगवा दिए। स्वामी जी महाराज मंच पर गए और गुरु महाराज ने आवाज लगाई, ए ऋषियों मुनियों, ये वक्त कंदरा में बैठने का नहीं है। अरे जिसके लिए तुम तरस रहे हो, आप जिसके लिए तरस रहे हो वहां मुरादें पूरी होंगी। अरे तरस रहे जिस बूंद को, आप जिसके लिए तरस रहे हैं आपकी मुरादें पूरी होगी। आप जल्दी से निकल पड़ो। अगर आपने विलंब किया, मेरी बात आपने नहीं सुनी, तो ऐ ऋषियों मुनियों मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर आप मेरे आह्वान पर नहीं निकले, इस पोष में ऐसा दाग लगेगा ये भविष्य में कभी छूटेगा नहीं। कौन सा दाग? प्रोफेसर कीरो साहब क्या लिखा के आए थे? 1950 और 52 के बीच में अगर 2 वर्षों के अंदर शाकाहारी की आवाज लगा दी गई, इंग्लैंड क्या पूरा विश्व को उपजाए भारत पर, बार का नहीं कर पाओगे। अगर आवाज नहीं लगाई गई तो भारत ऐसा गुलाम बनेगा जो ये भविष्य में कभी आजाद नहीं होगा। ऐ ऋषियों मुनियों, इस पोष में ऐसा दाग लगेगा, ये भविष्य में छूटने वाला क्या दाग लगेगा कि ऋषियों मुनियों की धरती होते हुए और भारत गुलाम हो गया। इसलिए तुम जल्दी निकलो। गुरु महाराज के आदेश का पालन किया, ऋषि मुनि लोग निकल पड़े। प्यारे भाई बहनों, मनुष्य शरीर दिलाया गया और देखो जब वो ये लोग निकले तो उनके अच्छे कर्म हैं, अच्छे घरों में जन्म हो गया। कुछ लोग नहीं समझ पाए, जैसे हमारे भरतपुर के एक बहुत बड़े विधायक साहब थे, फिर वो एमपी साहब भी, एमपी भी हुए, आज भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। कहने का मतलब ऐसे कई एमपी एमएलए गुरु महाराज ने फिर सत्संग सुना कर अब देखो उनको अपना शिष्य बना लिया। प्यारे भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ऐसे बड़े बड़े लोगों को सुना कर क्या, ये बड़े ऋषि मुनि अब जब तपस्या कर रहे तो स्वामी जी महाराज को फिर जल्दी समझ लेंगे। और जब इन ऋषियों मुनियों ने समझ लिया, धीरे से गुरु महाराज के पास आ गए और जब पास आए तब ये लोग भी प्रचार प्रसार में लग गए। 88,000 ऋषि मुनि, नए प्यारे भाई बहन ध्यान से सुन ले, 88,000 ऋषि मुनि ये जैकेट पहनकर आज प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ये मामूली बात मत समझ लेना।
गुरु गोरखनाथ 1400 शिष्य मंडली के साथ इस जैकेट को पहनकर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, 88,000 ऋषि मुनि ये लगे हैं। गुरु गोरखनाथ में 1400 शिष्यों के वो लगे हैं। तो अब एक बात सोचने वाली है, उन 88,000 ऋषियों मुनियों में जो बड़े बड़े स्तर के ऋषि मुनि हैं, वो भी उसी नाम में आते हैं, उसी गिनती में आते हैं। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग लगे हैं, अब प्यारे भाई बहनों, तो अब इस दुनिया में कौन बचता है? हम लोग सोच रहे होंगे कि ये देवी देवता है, ये नहीं लगे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि ये नक्षत्र है, ये नहीं लगे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि 10 दिशाएं हैं, ये नहीं लगी हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस समय पर जितना ये दिखाई दे रहा है, वो सब बाबा जी के प्रचार प्रसार में लगे हैं। अब कुछ नए भाइयों को अगर विश्वास नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे लगे हैं। बहुत काम की चीज है, आप लोग बिल्कुल यानी इसमें शंका नहीं करेंगे। अगर शंका हो जाए तो बात जरूर कर लेना। ये सब नक्षत्र सारे यानी जो भी खिलकर देख रहे 4 वे 6 7 18 ये सब सूरज चंदा ये सब बाबा जी के प्रचार प्रसार में लगे हैं। कहोगे कि हम ये बात कैसे मान लें कि ये सब लोग लगे हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, सुन लो अच्छे तरीके से, ये सब लोग ऐसे लगे हैं। कैसे लगे हैं? इस चीज को जानने के लिए, इस चीज को जानने के लिए हमें दुनिया का सहारा लेना पड़ेगा। दुनिया का सहारा से अर्थ ये है कि जो हमारा मन रमा हुआ है उसी से समझना पड़ेगा। तो मन का रमा है आज, तो मन रमा है। हाँ, राम सिंह भैया तुम दो 4,000 रुपया, अरे फलाने सिंह दो तुम 8,000, तुम 1 कुंटल गेहूं दो, क्या होगा? अरे गांव में भागवत होगी। आज भागवत में हम लोगों का मन रमा हुआ है, इसी भागवत की बात कर लेते हैं। ध्यान से सुन लेना मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा समय कम है मेरे पास, संक्षेप में थोड़ा सा जान लेंगे। भगवान श्री कृष्ण इस देश और दुनिया से चले गए हैं। अपने धाम जब चले गए हैं, कृष्ण के जाने के ठीक 30 वर्ष बाद क्या हुआ? राजा परीक्षित इतने सुंदर